थी, एक झंडे के नीचे आने की जरूरत थी। भारत देश का पहला आज़ादी का झंडा जो बनाया गया वो 1857 में बनाया गया। इस तिरंगे के बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। जो तिरंगा आज हमारी शान है, आन है और देश का जो है मान सम्मान बढ़ाता है। इस तिरंगे को कई रूपों में 1907 में पहली बार बनाया गया। तब इसमें कुछ और था, रंग और थे, लिखा हुआ कुछ और था। कहीं वंदे मातरम लिखा हुआ था, कहीं चांद तारे, कहीं सूरज की प्रतिमाएं थी। आखिर में जो झंडा बनाया गया वो बदरुद्दीन सुरैया तैयब जी ने बनाया गया, भारत देश का झंडा। ये तिरंगा जिसमें अशोक चक्र को बीच में लगाया गया, ये तिरंगा पहली बार जो है देश की पहली आज़ादी के टाइम पे जो है इस तिरंगे झंडे को बनाया गया। एक जनरल मैनेजर जो थे इस देश में, जो उन्होंने सबसे पहले लाल किले पे अंग्रेज़ों का झंडा उतारा, शहनवाज खान, जिसका नाम था शहनवाज खान। उन्होंने इस झंडे जो अंग्रेज़ों का झंडा फहराया हुआ था, लाल किला जो देश की शान है, उस पर उसको सबसे पहले उतार के फेंका गया और शहनवाज खान ने इस झंडे को जो है देश के सबसे बड़े और सबसे अहम सांसद यानी कि लाल किले पर फहराया गया। ये तिरंगा झंडा हमारी शान है। इस झंडे के नीचे हमने देश की बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सी जद्दोजहद किए और देश को आज़ादी मिली। अब आते हैं उन वीर सपूतों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगाई, अपनी जानें नौछावर की, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। बोलने को मेरे दोस्तों बहुत कुछ है और बोलना यहाँ पे जाना बहुत अच्छी बात है, पर जो है बोलना हर और मेरे जैसे एक नाचीज़ की कोई बस में नहीं है। जो मैं बोलना चाहता हूँ शायद वो मेरे दिल से मैं बोल भी नहीं पाऊँगा, यहाँ मुझे भी घबराहट होती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप जितने बच्चे हैं ज़रा ध्यान से सुने। आप सब अपने माँ बाप के जिगर के छल्ले हो, जिगर के टुकड़े हो, जिनको माँ बाप पढ़ाने के लिए यहाँ भेजता है, वो हर माँ बाप का जिगर का टुकड़ा है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक गाय और शेर जो है जंगल में चल रहे थे। दोनों, शेर ने गाय को मारने के लिए उसके पीछे भागा, बहुत तेज भागा। क्या हुआ, बहुत तेज गाय के पीछे जो शेर भागा तो गाय भागते भागते एक दलदल में फंस गई। कहाँ फंसी? दलदल में जाकर के फंस गई और शेर भी उसके पीछे छलांग लगाते हुए दलदल में कूदा, पर गाय से कुछ दूर रह गया, कुछ दूर रह गया। गाय जो है शेर की पहुंच से बाहर हो गई और गाय जरा देख करके हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो शेर ने कहा कि भाई अब हम दोनों मरने वाले हैं, फिर भी आप क्यों मुस्कुराते हैं? गाय ने कहा ऐसा नहीं है, अब आपकी मौत निश्चित है और मेरी मौत जो है वो अभी अनिश्चित है। हो सकता है मैं मर भी जाऊं, हो सकता है ना भी मरूं, क्योंकि मेरे चाहने वाले, मेरे रखवाले मुझे ढूंढेंगे और ज़रूर ढूंढते तलाश करते हुए मुझे एक न एक दिन या कुछ टाइम में मुझे बचा लेंगे। वही हुआ। शाम को जब गाय के जो रखवाले थे, जो उसके पालनहार थे, वो उसको ढूंढते दलदल पे गए तो गाय को उन्होंने दलदल से निकाल लिया और शेर को वही मरने के लिए छोड़ दिया। तो मेरे बच्चों, ये जो माँ बाप हैं ये आपके पालनहार हैं और आप जो दलदल में जो फंसने की जो कोशिशें कर रहे हो, उस दलदल से बचाने की ये सब कोशिशें करते हैं कि आप दलदल में ना फंसें, उस दलदल में जाकर ना फंसें जहाँ आपकी ज़िंदगी खराब होती हो। मैं मानता हूँ माँ बाप टेढ़े बोलते हैं, आपकी पिटाई भी करते होंगे आप जब स्कूल टाइम पे नहीं जाते हैं, है ना? आप काम नहीं करते तो आपके गुरुजन भी मारते होंगे। अब मैं आपको एक गुरुजनों के बारे में बताऊं। गुरुजन वो चीज़ है, माँ बाप, दो शख्स मिलकर के माँ बाप बनते हैं। बच्चों, आप शांति से सुने तो ठीक है, लेकिन मैं बंद करता हूँ, ठीक है? आपके लिए बोला जा रहा है। माँ बाप वो चीज़ है जो दो शख्स मिलकर बनते हैं, माँ और बाप। और गुरुजन वो एक शख्स है जो अकेला माँ बाप का काम करता है। एक डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, IAS जो भी बनता है वो सब कुछ भी कर सकते हैं। एक इंजीनियर पुल बना सकता है, एक डॉक्टर आपको अच्छी सेहत दे सकता है,
पुलिस वाला आपको अच्छी शांति से जो है एक सम्मानजनक स्थिति में जीने का माहौल पैदा करता है। पर जो गुरुजन होता है, बच्चों, जो गुरुजन होता है वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। वो आप पे, वो उस गुरुजन पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या बनाता है। हर एक शख्स को जहाँ भी शिक्षा मिली है वो बिना गुरुजन के कहीं भी शिक्षा नहीं मिली है। मेरे दोस्तों, इसी क्रम में एक बार एक बच्चा अपने माँ बाप से बहुत अजीब सवाल पूछता है। बच्चा पूछता है कि माँ तू मुझे गोद तक उठाती है, माँ मुझे तू गोद तक उठाती है, आखिर ये क्या बात है। माँ बोलती है कि बेटे मैं तुझे गोद में इसलिए उठाती हूँ ताकि तू मेरे बराबरी तक देख सके, मेरे बराबर जो मैं इस मेले में या जहाँ आए हुए हैं हम वहाँ तक आप देख सको। फिर उसके बाद वो बच्चा अपने बाप से सवाल करता है कि बाप अब जब भी आप मुझे उठाते हो आप अपने कंधों पे उठाते हो, कहाँ उठाते हो? कंधों पे उठाते हो, ऐसा क्यों है? तो मेरे दोस्तों बच्चा बोलता है और बच्चा पूछता है कि आप मुझे कंधों पे क्यों उठाते हैं, तो वो बाप एक जवाब देता है कि मैं वो शख्स हूँ जहाँ तक मेरी नज़र आए वहाँ तक तो तुम देखो ही देखो, पर जो मेरी नज़र से बाहर है वो भी आप ज़रूर देखो, वो भी आप ज़रूर देखो। इस दुनिया में बाप वो शख्स है जो अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास ही नहीं करता, उससे मर मिटता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस गांव में बहुत दिनों बाद 2021 में जो है एक सरकारी कर्मचारी का खाता खुला और अब जब ये बच्चों इन्होंने खाता खोल दिया है, कोई एक बढ़िया ऑफिसर बनके गांव में तरक्की कर रहा है। वो आप जानते हो, सारे बच्चों के बारे में आप जानते हो, जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि आप उस पढ़ने के लिए कितनी मेहनत कर